और इसके बाद में बताते हैं कि महाराज मनु और शत्रुपा का वो सुंदर दिव्यतम चरित्र सुनाते हैं। स्वयंभु मनु और शत्रुपा जिनते भई नरसिट्टी अनूपा। बोलो उनके जीवन में क्या नहीं था? सब कुछ था, फिर भी वो भगवान की तपस्या करने के लिए जाते हैं। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवा समय नरेश। उन्होंने जीवन में संकल्प लिया कि जिनके अंश मात्र से शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश के नाना, उपजहि जासु अंश के नाना, उपजहि जासु अंश के, उपजहि जासु अंश के नाना। ऐसे प्रभु से बचे बस ऐसे प्रभु से बच बस आई, भगत हेतु लीला भगत हेतु लीला तनु गहरी। जो परमात्मा निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर है, जिससे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, वो निर्गुण निराकार होते हुए भी भगवान भक्तों के वशीभूत होता है। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, यदि वेदों का ये वचन सत्य है कि परमात्मा करुणा सागर है, भक्तवांछा कल्पतरु हुए हैं, भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं, तो मेरी भी अभिलाषा को वो पूर्ण करेंगे। अभिलाषा क्या है? कि मैं उनका दर्शन करूंगा। अच्छा, फिर उन्होंने बड़ा कठिन तप किया है दोनों ने। और तब कैसा किया है कि एही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 6000 वर्ष तक केवल पानी पिया, 6000 वर्ष तक, और संवत सप्त सहस्त्र पुनि, और 7000 वर्ष तक केवल वायु पी करके रहे। बरस सहस दस त्यागी सो, बरस सहस दस त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पद दो। ऊर्ध्वबाहु होकर के हाथ जोड़ करके उनकी तपस्या के लिए खड़े रहे। और तब विधि हरिहर तप देख अपारा। अगर आप शिव को पुकारो तो शंकर जी ही आते हैं, और अगर आप विष्णु जी को पुकारो तो विष्णु जी आएंगे, ब्रह्मा जी को पुकारो तो ब्रह्मा जी। इन्होंने मंत्र कौन सा जपा था? 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। अब इसके भी अलग अलग अर्थ लोगों ने किए हैं। वैसे तो स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भागवत में ध्रुव को यही वरदान, यही मंत्र दिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहां वासुदेव का अर्थ वसुदेव के पुत्र नहीं है, जैसे राघव का अर्थ होता है रघुकुल में पैदा हुआ राघव। तो वासुदेव वसुदेव के पुत्र वासुदेव नहीं है। यहाँ वासुदेव का अर्थ संस्कृत के अनुसार है वसतीति वासुदेवः, जो कण कण में निवास कर रहा है, वास कर रहा है, वही परमात्मा, उसी ब्रह्म का नाम वासुदेव है। तो ओम नमो भगवते, उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो कण कण में निवास कर रहा है। और उसी के 3 अक्ष हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए एक एक करके उनके पास में पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए,
कहा महाराज मनु हम प्रसन्न वरदान मांगो, नहीं मांगा। शंकर जी आए, कहा हम तुम्हें कैलाश लोक देने के लिए तैयार हैं, नहीं मांगा। विष्णु जी से कहा कि अगर आप विष्णु बनना चाहते हो तो विष्णु पद भी हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। पर ये तीनों देवता डरते हुए बोल रहे थे, इसलिए डरते हुए बोल रहे थे कहीं सचमुच में ना कह दें कि हाँ हम विष्णु बनना चाहते हैं, हमारी कुर्सी न चली जाए। इसलिए उनके मन में कोई प्रसन्नता नहीं थी। इसलिए उन्होंने मांगो बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। अस्त्री मात्र हुए रहे शरीरा, तदपि मनाग मनाए नहीं पीरा। और उसके बाद में जब ब्रह्मा विष्णु महेश से मांगो बर बहु भांति, कई बार आकर के चले गए, वरदान नहीं मांगा। अब जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर था, वह परमात्मा को अब समझ में आ गया कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। अब जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो समझ गया कि गति अनन्य तापसन पुरानी, ये अनन्य शरणागति है मेरे, अनन्य शरणागति होनी चाहिए। अनन्य मानी एक इष्ट देव है तो इष्ट देव को छोड़ करके दूसरे तरफ चित्त नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि घर के अंदर से सारे देवताओं को हटा देना चाहिए। सबको रखे रहो, सब आदर्श हैं, सभी पूज्य हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग ज्ञान लेकर टीवी पर आते हैं, कहते 2 गणेश जी नहीं रखना चाहिए, 4 शंकर जी नहीं रखना चाहिए, इतने सालग्राम जी नहीं रखना चाहिए। एक बार पंजाब में हम पूज्य गुरुदेव के पास में थे, वहाँ एक माता जी आई, बहू रानी जी थी, कम उम्र की। इतने प्यारे ठाकुर जी लाई, कम से कम 100-150 वर्ष पुरानी मूर्ति होगी, पुराने जमाने की, सजी धजी मूर्ति लेके आई। कहा महाराज जी ये हम आपको देने आए हैं। तो बोले हमको कब तक रखना है? कभी कभी लोग जो होते हैं ना, कभी काम से जाएं, सोचे पूजा नहीं होती तो मंदिर में रख जाते, कब तक? बोले नहीं हम तो हरदम के लिए आपके लिए ले आए। बोले क्यों? कहा वो क्या है ना कि हम घर में रहते हैं तो माताओं की समस्याएं स्त्रियों की आ जाती हैं, उस कारण से इनको हम आपको दे देते हैं कि आप रखो। तो मैं वहां था, बड़ी अच्छी बात महाराज जी ने पूछी उनसे। कहा ये जो तुम्हें अब स्त्रियों वाली समस्या मासिक वाली आई है, ये तुम्ही को, ये कब से है तुम्हारे घर में? कहा ये तो मेरी सास को भी मालूम नहीं, सास कहती उसके भी पहले सास की थी। तो बोले तुम्हारी सास ने रखे और उसकी सास ने भी रखी, ये समस्या अभी नई शुरू हुई, इसके पहले नहीं थी। वो उत्तर नहीं दे पाई। कहा भगवान जी भी कहीं घर से बाहर किए जाते हैं? जो घर के अंदर के भगवान होते हैं वो अपने बेटे की तरह होते हैं, चाहे जिस स्थिति में रहेंगे हमारे साथ में आपको रहना है। इसलिए कोई शंका और संदेह की कोई निवृत्ति की आवश्यकता नहीं। बच्चे से पूजा करा लो, पति से पूजा करा लो, तमाम लोग घर के रहते हैं। भगवान को घर से निकाल दिया, फिर तुम्हारे घर में बचा क्या? इसलिए भगवान को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। कुछ भी बनाओ लेकिन अपने घर में मंदिर जरूर बनाओ, तभी बच्चे पूजा करना सीखेंगे। और सुबह दीपक जलाओ, शाम की जगह कुछ नहीं करना, केवल एक दीपक जला लो। और क्या करना?
5-7 मिनट लगते हैं। एक घर में डिक्टो पावर लगा दो कि ये जब आरती शाम को ठाकुर जी की होगी तो घर के सभी सदस्यों को रहना पड़ेगा। श्रीमान जी भी ना आए उनमें तो उनकी भी रोटी पानी, झगड़ा नहीं करा रहे हम तो बता रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। क्योंकि घर का मालिक कोई नहीं होता, घर के मालिक तो जो तुमने घर के अंदर में बैठा दिए ना वो ही है। इसलिए उन्होंने कहा भैया सब काम धाम करके इस समय आ जाया करो। हो सकता है कभी ऑफिस में कोई बात नहीं, पर बच्चों के लिए अनिवार्य कर दो कि कोई पढ़ाई नहीं कोई लिखाई नहीं, इस समय तुम्हें 7-10 मिनट, ज्यादा बड़ी मत करो, 10 मिनट के लिए आरती जलाओ, सब बच्चों को खड़ा करो। एक सज्जन गाड़ी में चलते थे, बीड़ी पीने की आदत थी, सिगरेट पीने की, सो माचिस तो ले आए लेकिन वो बीड़ी तो ले आए लेकिन माचिस लाना भूल गए। अब तड़प लगी, सो ने बीड़ी निकाल ली, अब इस जेब में हाथ डालें, इस जेब में हाथ डालें, अब रख के लाए नहीं थे तो निकलती कैसे। शोरों ने दूसरे की तरफ देखा तो कहने का चाहिए, कहा माचिस। शोरों ने माचिस दे दी, माचिस उन्होंने दी तो उन्होंने उस माचिस से अपनी बीड़ी को सिलगाया, मुख में रखा, और जब वो माचिस वापस करते हैं कहते हैं वेरी वेरी गुड, सो मच थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक माचिस जिसकी कीमत 2 रुपए नहीं, उसकी एक कांटी जिसकी कीमत 4 आने नहीं, और जिस कांटे की कीमत 4 आने नहीं उस कांटे को देने वाले के लिए आपने सैकड़ों धन्यवाद ठोक दिए। और जिस परमात्मा ने तुम्हें 2 हाथ 2 पांव, खाने के लिए जीभ, देखने के लिए आंख, सांस लेने के लिए सब कुछ दिया, और उस परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए उसकी कथा को सुन। रोज रोज कथाएं होती हैं क्या बताओ, रोज होती कथा, कितने प्रयत्न करके कितने दिनों से, ये तो कथा बहुत पहले होने वाली थी। कोरोना महाराज ने कहा कि नहीं महाराज अभी नहीं, शिवरात्रि के टाइम पर कथा होती, उसी समय करना, तो उन्होंने हटा दिया। और फिर आपके बीच में वो तो मैं चला जाता अमेरिका, वो तो कहो ठाकुर जी कृपा, कोरोना वाले बोले महाराज पहले कथा करते जाओ बाद में भर जाना। सो आपके बीच में कथा हो रही है तो इसलिए सारे काम छोड़ करके कथा सुनो। और अब कितनी, आज 4था दिन गया, इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। तो अपने घर के अंदर मंदिर जरूर बनाओ और बच्चों को आरती में जरूर खड़ा करो, बच्चों को सिखाओ और बच्चों से ही पूजा कराओ। छोटे छोटे बच्चे प्रेम करने लग जाते हैं ठाकुर जी से, तो फिर उनकी भक्ति को कोई टाल नहीं सकता। और आपको बताएं हमने रामायण कैसे सीखी, कैसे भागवत आज बाँचते हैं। जब मैं शहर पढ़ने लगा तो घर से लौट करके जब आता था शनिवार को, तो मेरी माँ सब काम छोड़ करके रामायण खोल करके बैठी रहती थी, कहती थी मेरा बेटा आएगा हमें रामायण सुनाएगा। तो मैं उनको 5 पन्ने रामायण सुनाता था, काहे कि राधे श्याम रामायण की, वो सरल होती थी उसमें, उधर बुंदेलखंड तरफ चलती, इतनी सरल होती थी वो समझ में आती थी। सुनाए कैसे सुनाते थे, सुनाते जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, जो ज्यादा मीठे होते हैं वो अपना नाश कराते हैं। देखो उन मीठे गन्नों को कोल्हू में पेरे जाते, देखो उन मीठे गन्नों को कोल्हू में पेरे जाते हैं, देखो उन मीठे गन्नों को कोल्हू में पेरे जाते हैं। भाई ने मीठे वचन कहे, लक्ष्मण जी प्रसन्न जी से बोल रहे हैं, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध अधिक बढ़ आया है। तो ऐसा लगता है मुनिवर ये धनुआ तुमने जा, ऐसा लगता है मुनिवर ये धनुआ तुमने जाया, ऐसा लगता है मुनिवर धनुआ तुमने। बच्चे के सामने आना पड़ा, बन जाओ बेटा हमारे लिए थोड़ा प्रेम से
हाँ, जो कुछ खाता पीता हो कह दो, हम बाद में खिलाएंगे तुमको, पहले हमें ये 5 पन्ने पढ़ दो। हम गारंटी में कह रहे हैं, अगर आपने 5 बार उनसे सुन लिया, 6वीं बार बेटा खुद लेके बैठ जाएगा, आओ माता जी हम आपको सिखाते हैं, सुनाते हैं। ऐसे बच्चे अपने आप धार्मिक बन जाएंगे। घर के अंदर में मंदिर जरूर बनाओ और अपने बच्चे से सुनो, अपने घर में ही रामायण रख करके सुनो। बाहर की कथा तो सुनना तुम यहाँ आकर के, लेकिन अपने घर में अपने बच्चे से कहो, बेटा पुराने पुरखों का नियम होता था कि सोने के पहले 2 दोहा, 1 दोहा रामायण का बांटते थे, उसी से बच्चों में संस्कार आते थे और दिन सुधर जाता है। सोने के पहले रामायण का पाठ कर लो। कितना अच्छा पाठ हो रहा था गुजरवाड़ा में, हम निकले, पुरानी बात याद आ गई, उतर करके हम भी बैठ गए। हाँ, लोग तो सोच रहे थे जी कौन गाड़ी वाला आ गया, ये तो पता लग गया होगा जी नेताजी तो नहीं होंगे, महात्मा जी होंगे, सो उतर गए। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ है। तो महाराज मनु जी महाराज के पास में मनु समीप आए बहुबारा, और उसके बाद में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा जान गया कि गति अनन्य तापस प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी। और वरदान की वाणी हुई, मांग मांग वर भई। अभी जो सामने आते थे वही बोलते थे, उन्हीं से सुनाई पड़ता था। अब चारों तरफ से आवाज गूंजी, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में। अब सुने, इधर से भी आवाज आ रही, इधर से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। और वाणी इतनी चमत्कारी थी कि श्रवण रंध्र हुए और जब आई, वाणी में कृपामृत सना हुआ था। पहले लोगों की वाणी थी उसमें भय सना हुआ था कि कहीं मेरा पद ना ले लें, लेकिन ये अनंत परमात्मा है, उसमें कृपा सनी हुई थी, माधुर्य सुना हुआ था। जब माँ अपने बेटे को कुछ देती है तो सर्वस्व प्रेम में भर करके देती है। भगवान ने कहा, मांग मांग वर भई नभवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। और ये जो वाणी थी, श्रवण रंध्र होए और जब आई, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवनते आए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मनु ने कहा कि हमने वरदान मांगने के पहले ये तपस्या, ये शर्त के साथ में की थी कि पहले हम आपको देखेंगे फिर वरदान मांगेंगे। तुम दिख तो रहे नहीं, आकाशवाणी हो रही, पहले आप दिखो हमारे सामने। भगवान ने कहा हमारा कोई रूप ही नहीं है तो हम दिखें कैसे? कहा नहीं आप तो दिखो। कहा मेरा कोई रूप नहीं है। बोले आप लोगों को दिखते हो? बोले हाँ मेरा कोई रूप नहीं है। गीता में कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धेयार्चितुम इच्छति, जो जिस रूप की उपासना करता है मैं उसके सामने उसी रूप में आ जाता हूं। तो तुम बताओ किस रूप में मुझे देखना चाहते हो? मनु भी कच्चे नहीं थे, उन्होंने भी समझदारी से काम लिया कि हम तो प्रकट तो कर ही लेंगे। भगवान ने कहा कि तुम बताओ किस रूप में आ जाएं। मनु ने कहा हमने पहले आपको कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे बता दें आप किस रूप, जो आपका रियल रूप हो आप उसमें आ जाओ। कहा हम बता रहे हैं हमारा कोई रूप ही नहीं है। कहा तो फिर जो आपका रूप हो? बोले वही तो महाराज हम बार बार कह रहे हैं। तो बोले बीच का एक रास्ता है। तो बोले हाँ निकालो ना कोई बीच का। बोले बीच का रास्ता ये है कि हमने तो आपको देखा नहीं, समझ न पड़े झूठ का साचा, इसलिए समझ में नहीं आता आप क्या सत्य क्या सत्य। हम क्या मांगे आपसे? इसलिए काम करते हैं, आपको आसानी देते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा सा बीच में कुछ ऑप्शन। तो ऑप्शन ये है कि आपने पहले जिन लोगों को दर्शन दिया है हम उन लोगों के नाम बता देते हैं। उनको आपने जिस रूप में दर्शन दिया हो उसी रूप में आप मुझे दर्शन दे दो। तो भगवान खुश हो गए, जल्दी बताओ कि किन लोगों को? तो उन्होंने क्या बताया कि जो स्वरूप बस शिव मन मा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, कारण मुनि जतन कराही, जय कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जगत
समाही, शंकर जी का नाम लिया। कहा जिस स्वरूप के साथ आप शंकर जी के अंतराल में निवास करते हैं मन मानस में, और बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि लोग जिस स्वरूप की एक झलक पाने के लिए आपकी तपस्या करते हैं, यही कारण मुनि जतन कराही। और दूसरा नाम बताया कि जो भुसुंडी मन मानस, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन देई निगम प्रशंसा, सगुन अगुन देई निगम प्रशंसा। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन देई निगम प्रशंसा, सगुन अगुन देई निगम प्रशंसा। देखहीं हमें तो रूप भर लोचन, देखहीं हम सो रूप भर लोचन, करहु कृपा, कृपा करहु प्रण भारत मोचन, कृपा करहु प्रणय भारत मोचन। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो इनके वचनों में क्या था? दंपति वचन, दंपति वचन परम प्रिय लागे, संपत्ति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। तो भक्त वचन प्रभु, भगति वचन प्रभु कृपा निधान, भगति वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास प्रगटे भगवान। नील सरोरहु नील 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 दर्श्याम, नील सरोवर नील मणि, नील नील दर्श्याम, लाजे तन शोभान रख, कोटि कोटि सतकाम, लाजे तन शोभान रख, कोटि कोटि सतकाम। अद्भुत स्वरूप सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन है। समय उतना वर्णन करने का नहीं है, सीधे वरदान के पास ले जाते हैं। भगवान ने कहा कि मांगा हो वर जो भाव मन महादानी अनुमान। जो भी वरदान मांगने की कामना हो मांग लो। क्या मांगा? कहना तो चाह रहे थे कि हम आपके बाप बन जाएं, आप मेरे बेटे बन जाओ। कह नहीं पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो गोलमोल बोले चाहो तुम्हें समान सुख, आपके जैसे बेटे चाहिए। अच्छा एक बात सोचो, जिसके पास में जो चीज नहीं होती वही मांगता है। इनके पास में बेटे नहीं थे क्या? इतने अच्छे बेटे थे, उत्तान पाद प्रियव्रत जैसे बेटे, फिर भी बेटे क्यों मांगा? क्योंकि जब ये तपस्या के लिए जा रहे थे तो इनको बच्चों की आसक्ति सता रही थी। कठिनाई घर को छोड़ने में क्या हो रही थी? क्योंकि बेटों का अनुराग प्रेम उन्हें रोक ले रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जैसा प्रेम हमें अपने बेटों में है, ऐसा प्रेम अगर भगवान में हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो बोले भगवान में तभी होगा ऐसा प्रेम अगर भगवान ही हमारे बेटे बन जाएं, तो फिर भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो चाहो तुम्हें समान सुख, तुम्हारे समान सुख चाहिए। दूसरा कोई होता तो गुस्सा हो जाता, कहता हमारे समान बकवास करते हो, जय समान से नहीं कोई, मेरे समान कोई है? मेरे समान भगवान ने कहा होगा कोई। आप सरस खोजो, कहाँ जाइए, कहाँ खोजू? चिंता मत करो, नृप तव तनय होव में आई, मैं ही तुम्हारे बेटे के रूप में आ जाऊंगा। और आपने कहा चाहूं तुम्हें समान, तो जो मेरे समान है
तो अनशन सहत देह धरता, तो जो मेरे समान भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है वो भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। शत्रुपा जी को भी वरदान दिया, देवी मांग वर जोर रुचि तोरे, शत्रुपा विलोक कर जोरे। और उन्होंने कहा जे तब नाथ भगत तब आई, जो गति पावे सोई सुख चाहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई न जे चरण स्नेह हो, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दी। भगवान ने कहा अब तुम यहीं पर निवास करो, त्रेता में आपका जन्म होगा और फिर हम आपके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इधर महाराज प्रताप भानु का दिव्यतम चरित्र आता है। प्रताप भानु इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा धर्मनिष्ठ था, और उसने ब्राह्मणों की इतनी सेवा की थी कि पूछो मत। इतिहास में 2 श्राप ऐसे हैं जो श्राप के बारे में ब्राह्मणों को बाद में पछताना पड़ा है। एक तो प्रताप भानु को श्राप दिया गया और एक राजा परीक्षित को श्राप दिया गया, और दोनों को श्राप देने वालों को किसी ने डांटा है। ये श्राप दिलाने वाला था कौन, ध्यान रखना, ये आकाश से किसी देवता ने आकाशवाणी नहीं की थी प्रताप भानु की, क्योंकि जिस राजा ने छल कपट पूर्वक, उसका उद्देश्य ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट करना नहीं था, उस कपटी मुनि का, उसका उद्देश्य केवल इतना था कि रावण मर नहीं रहा है, ये प्रताप भानु, और इसके मरने का एक ही उपाय है कि अगर ब्राह्मण इस पर नाराज होकर श्राप दे दें तो अपने कर्मों से मारा जाएगा। इसके विपरीत ब्राह्मणों को कुपित कर दो तो माया मैत्री कीन रसोई और व्यंजन भाव न सोई। और ब्राह्मण को गुस्सा कब आता है, ब्राह्मण को गुस्सा तब आता है कि आप निमंत्रण में बुला दो, क्या तो महाराज 11 बजे आ जाना, पंडित जी आके बैठ गए और 12 बज गए, अभी भोजन का कोई ठिकाना नहीं, महाराज बन रहा है थोड़ा बैठो, 1 बज गया, अभी कोई ठिकाना नहीं, 2 बज गया, और जैसे तैसे परोस करके सामने रखा, और जो ही आचमन करने के लिए चले और उसी समय महाराज रुकना, उसमें कुछ गिर गया है, दोबारा बनेगा, अब बोलो आप। इतने सुंदर व्यंजन बहु गिन सके न कोई, इतने व्यंजन, सब ब्राह्मण बैठे हुए थे परिवार समेत, बड़े कुटुंब समेत, और सारे के सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे। उस समय उसी कपटी मुनि ने आकाश में जाकर के आकाशवाणी की, वो देवताओं की आकाशवाणी नहीं थी, क्योंकि उनका काम था गुस्सा दिलाना। विप्र वृंदे उठी उठी गए जा, विप्र वृंदे उठी उठी गए जाओ, है बड़े हानि बड़े हानि अन्य जन खाओ, सब तुझे उठे मान विश्वास, सब तुझे उठे मान विश्वास। ब्राह्मण लोग क्रोध में भर करके उठ के खड़े हो गए, और हाथ में आचमन का पानी था ना, उसी से संकल्प करके उस राजा को श्राप दिया, ईश्वरे राखा धर्म हमारा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हस्ते समेत परिवार, जय हस्ते समेत परिवार, संबत मध्यनाश संपद नाश तब हो, जलदाता जलदाता न रहे कुल को। तुम एक संबत के मध्य में हमें धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि एक संबत के अंत साथ में ही तुम परिवार समेत ऐसे मारे जाओगे कि तुम्हारे कोई कुल खानदान में पानी देने वाला नहीं बचेगा।
जब ये साफ हुआ, राजा बहुत दुखी हुआ, रसोई में गया, वहां तो कुछ था नहीं क्योंकि कपटी मुनि था। अब भगवान ने आकाशवाणी की, ब्राह्मणों को डांटा भगवान ने कि विप्रहु साप विचार न दीना, विप्रहु साप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। ब्राह्मणों, तुमने भी श्राप थोड़ा भी विचार नहीं किया। इतना गायत्री जब करते हो, इतना सब कुछ करते हो, थोड़ा सा ठहरना चाहिए कि जो राजा दिन रात तुम्हारे चरणों में फूल बन करके बिछा रहा, एक बात पर गुस्सा आकर के आपने सीधे काट दिया, थोड़ा भी विचार नहीं किया। इसलिए ये किसी और कुल में पैदा नहीं होगा, तुम्हारे ही कुल का कलंक बन करके पैदा होगा। और ये दुश्मन राजाओं का नहीं होगा। जहां जहां पंडित जी देखेगा, खोज खोज करके कथावाचकों को पकड़ेगा। तुम्हें न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम, यज्ञ मत करो, दान मत करो, भोजन मत करो। वही हुआ महाराज। 10 सिरताई 20 भुज दंडा, 10 सिरताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा, रावण नाम वीर बर बंडा, भूपि अनुज हरि मरे दंडा, भयउ सुकुंभ भयउ सुकुंभ करन बलधामा, रहिउ विमात्र बंधु लखिता, भयउ विमात्र बंधु लखिता, नाम विभीषण तहि जग जाना, विष्णु भगत ज्ञान निधाना। महाराज विभीषण तीनों का जन्म हुआ, 3 उग्र तप तीनों भाई, विधिवत उनका विवाह हुआ, भगवान से वरदान मिले और वरदान मिलने के बाद में पावरफुल हुए। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, लुट्टाचार ऐसा बढ़ा कि मां नहीं मान, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन कर वावहि सेवा, साधु सन कर वावहि सेवा। पृथ्वी के ऊपर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, परम सभीत धरा अपलानी। देवताओं के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए और विशाल एक सभा हुई। सभा में यह डिसीजन लिया जा रहा था कि भगवान को अवतार लेना चाहिए। किसी ने कहा वैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा साकेत चलो, किसी ने कहा गौलोक चलो। पार्वती जी ने कहा आपने भी कुछ बोला कि आप माला ही जपते रहे? बोले नहीं, हम तो अध्यक्ष थे। तो बोले आपने कुछ बोला? बोले बाद में बोले। क्या बोला आपने वो बताओ। हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट ओहि में जाना, प्रेमित प्रगट ओहि में जाना। मोर बचन सब के मन भाना, मोर बचन सब के मन भाना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुत प्रगट कोई में जाना, प्रेमित प्रगट मोहि में जाना। हाँ प्रेमित प्रगट कोई में जाना, प्रेमित प्रगट मोहि में जाना। आशुतोष सावधानी बाबा
विश्वनाथ जी ने कहा कि अग जग में सब रहत विरागी, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ तुम प्रेम से पुकारोगे परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। सारे देवताओं ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन। सब घटवासी व्यापक परमान, अविगत गौती चरित पुनीत, माया रहते मुकुंदा। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया
बचे कमवानी छाए सयानी धर सकल सुरजूता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ऋषय अशेषा जातों को नहीं जाना सारज श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जातों को नहीं जाना दीन प्यारे वेद पुकारे त्रिभुव सुशी भगवान यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवाना भव पारिधि मंदर सवे वेद सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज भव वारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा शीत सकल परम भया मत नाचे पद मोहि शीत सकल सुर परम भया तुर नमत नाचे पद राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम चांद समय सुर भूमि सुनी बचन समेत सनेही गगन गिरा गंभीर भई हरण सो संदेश सियावर रामचंद्र की जय पवन सुते हनुमान की जय। भगवान ने अवतार लिया। जन डर पावन शुद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धरे हो नरवेशा अंशन सहित मनज अवतारा नहीं हो दिनकर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना तिनकों में पूर्व वर्दीना ते दशरथ महाराज वही दशरथ और कौशल्या। और जब देवता लोग चलने लगे तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा चले कहाँ जा रहे हो सीधे। बोले अब क्या करना, अब तो हो गया सब काम। बोले ऐसे कैसे काम चला, कितने स्वार्थी लोग हैं। अब सोचो कितने राजा थे, देवता थे, 33 करोड़। यहाँ से लेकर कम से कम भोपाल तक तो होंगी। जो जहाँ से थे वहीं से गाड़ियां दबाएंगे, उनकी लौट चले। कहा अब जा कहाँ रहे, रुको। हमारे तुलसी राम जी कहते हैं जी हम ही लोगों का इतिहास है, हम बताएंगे नहीं और कैसा बताते। तो महाराज उन्होंने कहा कहाँ चले जा रहे हो। कहा कि महाराज जा रहे हैं। बोले नहीं तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा कृपा साध्य तो है लेकिन साधन साध्य भी है। तुम कुछ साधन करो। पानर तन धर धर मही हरिपद सेवा।